जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। कष्ट कटवाने का शुक्राना, नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, सारी संगत को ब्लेस करने का शुक्राना, शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने का शुक्राना, आंखों से रिलेटेड सत्संग सुनाने का शुक्राना, हृदय, पेट, हड्डियों, बालों से संबंधित बीमारियों का सत्संग सुनाने का शुक्राना, कैंसर जैसी बीमारी का सत्संग सुनाने का शुक्राना, ठीक करने का शुक्राना गुरु जी महाराज, जल प्रसाद पिलाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मारण क्रिया को काटने का शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ पंचमोध्याय। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना। मैना से मैनाक का जन्म। नारद उवाच। नारद जी बोले, अंतहित्यायाम देव्याम तु दुर्ग्याम स्वगृहेषु च गतेश्वरमर्वृदेषु किं भूतदनन्तरं कथम मैनागिरिषु च त्यपातेः परम तपः कथम सुता भवतस्य मैनायं तात त्वदत्। हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मैना तथा हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे कहिए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, विप्र प्रवर्य सुतश्रेष्ठ शृणुतु तचरितम महत् प्रणम्य शंकरम भक्त्या वच्मि भक्ति विवर्धनम। हे विप्रवर, हे सुत श्रेष्ठ, मैं शिवजी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदिश्य गते तात सुर वृंदे गिरीश्वर हरियादो मेनका चापी तेपाते परमम तपः। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमाचल तथा मेनका कठोर तप करने लगे। अनिशम शिवाम शंभुम चिंतयन्तो च दंपती सम्य गौरे धतु नित्यम भक्ति युक्तेन चेतसा। गिरिप्रियातिव मुदा अर्चनः देवीं शिवयन सा दानं द्वधो द्विजाभ्यश्च सदा ततोष हेतवः। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरिप्रिया वे मैना प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के साथ पूजन करती रहीं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। चैत्र मासम समारभ्य सप्तविंशति वत्सरान शिवाम संपूज्य मासा पत्यार्थी न यन्वहं रता। अष्टम्युपवासं तु कृत्वा दानमतिथो मोदके लिपिश्च पाय सुगंधे पुष्पक गंगाय मोषधिप्रस्थे कृत्वा मूर्ति महिमं उमाय पूज्य मास नाना वस्तु समर्पणे। कदाचित् सा निराहारा, कदाचित् सा धृतव्रता, कदाचित् 'प' 'पवनहारा, कदाचिजल भुगुरुभाभूत। 'हे पति पत्नी, भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरिप्रिया ने गिरिप्रिया वे मैना प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमाचल तथा मेनका कठोर तप करने लगे।
संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिव की पूजा की। शिवा की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थीं। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार के वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा करती थीं। वे कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर ही रहती थी और कभी हवा पीकर रह जाती थी। शिवा विन्य सचेतसका सप्तविश्वती वत्सरा निनाय मेनका प्रीत्या परम सामृष्ट वर्चसः। सप्तविंशति वर्षांते जगन्माता जगन्मयी सुप्रीता भवदत्यर्थ मुमा शंकर कामिनी अनुग्राय मेनाया पूर्तय परमेश्वरी आविर्भुव सा देवी संतुष्टा तत्सुभक्तितः दिव्य व्यव संयुक्तः तेजोमंडल मध्यगा उवाच विहसन्ति सा मेनां प्रत्यक्षन्तां गतः। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा प्रसन्न हो गई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मैना से हंसती हुई कहने लगी। देव्योवाच, देवी बोली, वरम ब्रूहि महासाध्वी यते मनसि वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा त्वाहं गिरि कामिनी यत् प्रार्थितं त्वया मेने तपोव्रत समाधिना दास्यतेऽहं च तत्सर्वं वाञ्छितं यद्दा भवेत्। तथा सा मेनका देवीं प्रत्यक्षं कालिकां तथा दृष्ट्वा च प्रणनामात् वचनं चेदं ब्रवीत। हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। हे गिरि कामनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे मैंने तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वह भी दूंगी। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और यह वचन कहा। मेनो उवाच, मैना बोली, देवी प्रत्यक्षतो रूपम दृष्टम तव मयाधुना त्वाहं स्तोतुमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके। हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, अथ सा मेन्यत्युक्तः कालिका सर्वमोहिनी बाहुभ्यां सुप्रसन्नात्मा मेनकां परिस्वजे। ततः प्राप्त महाज्ञाना मेनका कालिकां शिवां तुष्टा वाग्भिरिष्टः भिवक्त्या प्रत्यक्षतां गताम्। मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपनी दोनों बाहों से मेना का आलिंगन किया। तत्पश्चात मेनका को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिव कालिका की स्तुति करने लगी। मेनोवाच, मेना बोली, महामायं जगदात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणममि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीं नित्यानंदकरीं मायां योग निद्रां जगत प्रसूं प्रणमामि सदा सिद्धां शुभ सार सम्मालिनीं। मैं महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी, सिद्ध स्वरूपनी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। मातामही सदानंदम भक्त शोक विनाशिनम अकल्पम वनिताम च प्राणिनाम बुद्धि रूपिणम। मातामही, नित्यानंद प्रदान करने वाले भक्तों के शोक को सर्वदा नष्ट करने वाले तथा नारियों एवं प्राणियों के बुद्धि रूपिणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। सा त्वं बन्धेच्छेद हेतुयतनां कस्ते गेहो मादृश भी प्रभाव हिंसां या वार्थवेदस्य सा त्वं नित्यं कामं त्वं ममेष्टं विदेहि। आप यतियों के बंधन के नाश के हेतुभूत ब्रह्म विद्या हैं, तो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। नित्य नित्य भावहीने परास्ते सतत मात्रयोर्जते भूतवर्ग तेषां शक्तिस्तवं सदा नित्य रूपा काले योषा योग युक्ता सर्वथा।
योनिधात्री जगतां त्वमेव नित्या प्रकृति परस्तात् यया वंशं क्रियते ब्रह्मरूपं सा त्वं नित्या मे प्रसीदात् मातः। त्वं जात वेदो गत शक्तिरुग्रः त्वं दाहिका सूर्कस्य शक्तिः आहितिका त्वं बहुचन्द्रिका या ता त्वमहं स्तौमि नमामि चण्डीम्। योषणां सत्प्रिया च त्वं नित्या त्वं चोधर्वरेतसां वाञ्छा त्वं सर्वजगतां माया च त्वं यथा हरे। या चेष्टरूपाणि विद्याय देवी सृष्टिस्थितितनाशमयी च कर्त्री ब्रह्माच्युतस्थाणुशरीरहेतु सा त्वं प्रसीदात् पुण्यमस्तते। भावहीन तथा अदृश्य नित्या नित्यतन मात्रों से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय समय पर योग मुक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत के उत्पादी का आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्य प्रकृति हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। हे माता, आज आप मुझ पर प्रसन्न हुई। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाश का शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आहित का शक्ति है वह भी आप ही हैं। उन आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उधर व्रत ब्रह्मचारियों की नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछा हैं और श्रीहरि की माया भी आप ही हैं, जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि स्थिति पालन एवं सहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु अदर रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता वे आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, तत् इत्थम स्तुता दुर्गा कालिका पुनरेवहि उवाच मेनकाम देवीं वाचितम वरीयत्युत। हे नारद, मेना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मेना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमोवाच, उमा बोली, प्राण प्रिय मम त्वम ही हिमाचल विलासिनी यदिच्छसि ध्रुवम दास्य नादेयम विद्यते मम। हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो चाहती हो उसे मैं निश्चय दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधीर नहीं है। इति श्रुत्वा महेशान्या पीयूष सदृशं वचा उवाच परितुष्टा सा मेनका गिरिकामिनी। महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिम गिरिकामिनी मेना अधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मेनोवाच, मेना बोली, शिवे जय जय प्राज्ञे महेश्वरी भावाम्बिके वर योग्यास्मे हम चेते वृणे भूयो वरम वरम। प्रथमं शतपुत्रा मे भवन्तु जगदम्बिके ब्रह्मायुषो वीर्यवन्त रिद्धि सिद्धि समन्विताः। पश्चात्थाः तन्य स्वरूप गुणशालिनी कुल त्वयानंदकरी भुव नेत्रे पूजितः। सुता भव मम शिवे देव कार्यार्थमेव ही रुद्रपत्नी भव तथा लीलाम गुरु भवाम्बिके। हे शिवे, आपकी जय हो। जय हो हे प्राज्ञ, हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके। यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, वे दीर्घायु वाले पराक्रम से युक्त रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से युक्त दोनों कुलों को आनंद देने वाले तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भवाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हो और लीला करें। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तश्रुत्वा मेनोक्तम ही प्रादेवी प्रसन्नधि स्मितपूर्वं वचस्तस्याः पूरयन्ति मनोरथम। हे नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा उसके मनोरथ को पूर्ण करती मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी उवाच, देवी बोली, शतपुत्र संभवन्तु भवत्य वीर संयुता तत्रेको बलवान्युमुख्य प्रथमं संभविष्यति। सुतां संभविष्यामि संतुष्टा तव भक्तिता देव कार्यं करिष्यामि सेविता निखिले सुरा। हे नारद, मेना की यह बात सुनकर देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे। उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं मुक्त्वा जगदात्री कालिका परमेश्वरी पश्यन्तत्याः मेनकास्तु तत्रैवादन्ते
शिवा मेनकापि वरं लब्ध्वा महेशान्य अभिषिक्तमं मुदं प्रापमितां तात तपकलेशोऽप्यंशत दिशे तस्यां नमस्कृत्य सुपृष्ठमना सती जय शब्दं प्रोच्चरन्ती स्वस्थानं प्रविवेशः अथ तस्मै स्वपत्ये संशिष्य सुवरं च तं स्वचिन् बुद्धमिव वै सुवाच पुनरुक्तः श्रुत्वा शैलपति हष्टो भवेन वाचो हि तत् प्रशंसस् प्रियां प्रीत्या शिवभक्तिरतां च ताम् कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते सुरते मुने गर्भो बभूव मेनाया प्रवृद्धे प्रतिम च स। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई। हे तात महेश्वरी सभिष्ट वर पाकर मेनका को बड़ा अपार हर्ष हुआ और उनकी तपस्या जनित कलेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्नचित साध्वी मेना उस दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती अपने स्थान को चली गई। ऐसे तो मेना के प्रसन्न मुखमंडल से हिमवान की सारी बातों की जानकारी हो गई, फिर भी मेना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मेना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाले अपनी उन प्रिया को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हे मुनि, तत्पश्चात कालक्रम से उन दोनों के सहवास में प्रवृत्त होने पर मेना को गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। असूत सा नाग वधूधुपोग्यम सुतमतमम समुद्र बद सप्तसंख्यम मैनकाभिधम मधुतम वत्र शत्रावपि क्रुधे वेदनाग्यम सपक्षकम पवीक्षतानम देवर्षे पक्षिदीवरांगकम प्रवरम शत्रुपुत्राणां महाबल प्राक्रमम स्वद्वानम महीध्राणम पर्वतेन्द्रकदिष्टतम। आसीन महोत्सवस्त्र हिमाचलपुरे अदित दंपत्यो प्रमुदाख्यम बभूव कलेश संक्षयः दान द्विजातेभ्यो विश्च प्रददो दनम शिवाशिव पद द्वंद्वे स्नेहो भूदादिक स्तेहो। हे देवर्षे, जिस प्रकार इंद्र ने पर्वत पर क्रोधित होकर माफ करना संगत जी, समय अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के विहार का स्थल है। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वत पर क्रोधित होकर उसके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मेनाक वंदना से भी वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंख युक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मेनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल प्रक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी दान दिया। शिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। इति श्री महापुराणे द्वितीय मृत संहितायां तृतीय पार्वती खंड मेना वरलाभ वर्णम नाम पंचमोध्याय। इसी प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मेना की वर प्राप्ति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। अथ षष्ठो अध्याय। छठा अध्याय शुरू करते हैं। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना। गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन। देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव। माता मेना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, अथ सस्मर्तु भक्त्या दंपति तो भवाम्बिकां प्रसूत हेतवे तत्र देव कार्यार्थ मद्रात। हे नारद, कुछ समय बीतने के बाद उन दोनों पति पत्नी ने देवताओं के कार्य के जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। तथे सा चंडिका योगात्यक्त देहा पुरा पितुः इह भवितम भूया समचेत गिरिदारताः सत्यम विधातु स्ववचा प्रसन्न खेल कामदा पूर्णाश्चल चिते सा विवेशात् महेश्वरी विरराज ततः सोहति प्रमदो पूर्व सुद्धति हुताशन इव दृश्यते जजोराशि महामना ततो गिरि सौप्रियायां परिपूर्ण शिवाशकम समाधि तत्समये समदत्त सुशंकरे
इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य के लिए अपने पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांतिस्पन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिय मैना के उदर में शिवा के इस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। समदत्त गिरे पत्नी गर्भ्यम देव्या प्रसादता चित्ते स्थित्याय करुणुकराया सुखदम गिरे। गिरि प्रिय सर्व जगनीन वास श्राकिदिकम विरजे सुतराम मेना तेज मंडल लगा सदा सुखोदयम स्वरभतुश्च मेना दोध लक्षणम द्वधो निदानम देव नाम नंद से प्रसितम शुभम देह साध संपूर्ण भूषणा लोध्र सम्मुखा स्वल्प भेदु दक्ष क्या सो विचक्ष्या विभावरी तदानम मृत सुरभि नायम तृप्तिम गिरीश्वरा मुने रहस्यु प्राग्राय प्रेम अधिक्यम बभूव तत् मेना स्पृहावती केशु नामे संशति वस्तुषु किंचिदिष्टम पृच्छ देनुबलम सखी गिरहे उपेत्य दोहर्द शल्यम यद वेप्रेष्य दवाशु तत् अनितम नेष्टमस्याद्वाम नासाध्यम त्रिदेवपि। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेज मंडल के बीच में स्थित होकर शोभा पाने लगी। मैना ने अपने पति को सुख देने तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभिष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर का दुर्लभ होने पर उन्होंने अपने सभी भूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोथ के समान श्वेत वर्ण हो गया। वे प्रभात कालीन के चंद्रमा के क्षीण हो जाने से अल्प तारोगण वाली रात्रि के समान दिखने लगी। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघकर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने का दिनों दिन मेना में उनका प्रेमधिक्य होने लगा। वे हिमालय मेना की सखियों से पूछ रहे थे कि मेना को किन वस्तुओं की इच्छा व लज्जा कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती है। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त होने पर मेना जिस वस्तुओं के लिए कहती थी वह उसके सामने गिरिराज द्वारा उपस्थित हुए देखती थी, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। प्रचीय मान्यव्यः निस्तीर्य दोधवथाम रेजे मेना बाललतः नद पत्राधिका यथा गिर्हि सगर्भा महिषी ममस्तम धरणिमेव निधान गर्भा मध्यम तुलीन विषमेव प्रिया प्रीतेश्च मनसा स्वार्चित द्रविणस्य च समुन्नते श्रुते प्राज्ञ क्रियाश्चक्रे यथोचिता द्वदश काले मेनां सा प्रतित प्रसन्वमुखीम् अप्रीतां च दिवं गर्भगृहे भिषगदिष्टतेः दृष्ट्वा प्रियां शुभांगीं वे ममुदतिग्रेश्वरा गर्भस्थ जगदम्बां हि महातेजोवतीं तदा तस्मिन् अस्रे देवा मुने विष्णुवाद्यस्तथा मुनिश्च समाज्ञः गर्भस्थां तुष्टुभो शिवा। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पार कर पुष्ट अंगों वाली में मैना पत्तों से समन्वित बालता के समान शोभित होने लगी। हिमालय ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न भंडार अपने भीतर छुपाए रखने पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छुपाए रखने वाले शमी वृक्ष के समान समझा। महाबुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रीति योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्य के अनुसार राजसी परिचित तथा शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने इस पर संभवमुखी अपनी प्रिया को वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघ मंडल से छदित आकाश के समान देखा। शुभ लक्षण वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेजु तथा सुंदर अंगों वाली प्रिय मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता द्वारा अनुभव करने लगे। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देव तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देव उच्चहु देवगण बोले, दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रत सत्य परे त्रिसत्य सत्य रूपिणी सत्यस्ते सत्य सुप्रीते सत्य योनि च सत्यतः सत्य वक्त्रे सत्य नेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते शिव प्रिय महेशानी देव दुख शंकरी त्रैलोक्य माता शर्वाणी व्यापिनी भक्तवत्सला आविभूय त्रिलोकेशी देव कार्यं कुरुष्वः सनाथा कृपया ते हि वयं सर्वे महेश्वरी त्वथा सर्वे च सुखिनो लभन्ते सुखमुत्तमम् त्वां विना न हि किंचिदे शोभते त्रिभवेश्वै।
हे दुर्गे, हे प्राज्ञ, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, सत्यव्रते, हे सत्यप्रिय, हे त्रिसत्य, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यस्ते, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्य योने, हे सत्य वक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सब आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली, आप तीनों लोगों की माता शर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोक की शिवी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनात हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इततम कृत्वा महेशान्यम गर्भस्थाय बहुसितम प्रसन्न मनसो देवा स्वम स्वम धाम ययुस्तदा व्यतीते नवमे मासे दशमे मासी पूर्णता गर्भस्था सा गतिम ददरे कालिका जगदम्बिका। इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्नचित होकर गर्भ स्थित महेश्वर की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां पूरा हुआ, तब गर्भ से जगदम्बा महाकाली गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। तदा सुसम्यश्चासी ग्रहतारिका नभ प्रसन्ताम यातम प्रकाश सर्वदिक्षु ही मही मंगल भूयिष्ठा सवन ग्राम सागरा सरस्त्रवंती वापिषु प्रफुल्लुः पंकजानी ववुश्च विविधा वाता सुख स्पर्शा मुनीश्वर मुमुधो साध्वा सर्व सताम दुखम भूधृतम दुदुम्बिन वाद्य मासनुसुर भस्यागत्य निर्जरा पुष्पवृष्टि भूत तत्र गंधर्व सत्तमा विद्याधर स्त्रियो व्योमिनी नरनीतुष्य चापस्त्रथा तदस्तवहो महास्विदेवादीनां नभस्थले तस्मिन् वस्त्रे देवी पूर्वशक्ति शिवा सती आविर्भुव पुरतो मिनाया निज रूपिता वसंत दत्त हो मधो मासे नवम्य मृग धिशन के अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगेव शशि मंडलात् समय तत्स्वरूपेण मेनका जठरा शिवा समृद्धि समुत्पन्ना सा लक्ष्मी सागरात्। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र तारे तथा ग्रह शांत हो गए, आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन ग्राम सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियों एवं बावलियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुखस्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो उठे और दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुदुम्बियां बजाने लगे। वहां फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं, विद्याधरों की स्त्री आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आद्य शक्ति सती शिव देवी मेनका के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। वे वसंत ऋतु के चैत्र मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्र मंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मेना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। तत्स्थास्याम तु जातायन प्रसन्नो भूतदा भव अनुकूलो भवो वायु गंभीरो गंधयुक्त शुभा बभूव पुष्प वृष्टिश्च तोय वृष्टि पुरस्सरम जज्वलुश्चग्नाय शांता जगजुरुश्च तदागना तस्याम तु जायमान्यां सर्वस्वं संपद्यत हिवन गिरे तत्र सर्वं दुखम क्षयं गतम् तस्मिन् वस्त्रे तत्र विष्णुवाद्य सकलासुरा आजगमुः सुखिना प्रीत्या ददर्श जगदम्बिकम् तुष्टुवस्तां शिवाम्बकं कालिकं शिवकामिनीं दिव्य रूपम महामायां शिवलोक निवासिनी। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल गंभीर सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उसी समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। अग्निहोत्र की शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई और लोक का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिव प्रिया महाकाली दिव्य रूप धारणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवो उच्चो देवता बोले, जगदम्ब महादेवी सर्व सिद्धि विधायणी देव कार्य करी त्वम ही सदास्तवाम नमामे। हे जगदम्बे महादेवी, हे सर्व सिद्धि विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सब प्रणाम करते हैं।
सर्वथा कुरु कल्याणम देवानां भक्तवत्सले मेना मनोरथा पूर्णः कृता कुरु हरस्य च। हे भक्त वत्सले, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। आपने मेना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इततम स्तुत्वा शिवाम देवा विष्णुवाद्य सुपणम्यताम स्वम स्वम धाम युः प्रीतः शशंत सद्वितम पराम ताम तो दृष्टवा तथा जाताम नीलोत्पल दल प्रभाम श्यामम सामेनका देवी मुद मायती नारद दिव्य रूपम विलोक्यानु ज्ञान माप गिरि प्रिया विज्ञान परमेशानिम तुष्टा वाति प्रहर्षिता। इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति करके उन्हें प्रणाम करके अपनी प्रेम गति परम गति से प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नाग, नील कमल के दल के समान कांति में श्यामा भगवती को प्रणाम उत्पन्न देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई। उस दिव्य रूप को देखकर गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। मेनोवाच, मैना बोली, जगदम्ब महेशानी कृताति करुणा त्वया अभिभूता मम पुरो विलसन्ति यदंबिके। तब माध्य सर्वशक्ति नाम त्रिलोक जननी शिवे शिवप्रिया सदा देवी सर्वदेव स्तुता पराक कृपाम कुरु महेशानी मम ध्यान स्थिता भव एत द्रुपेन प्रत्यक्षम रूपम देहि सुतामम। हे जगदम्बा, हे महेश्वरी, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की जो शोभित हुई हैं, मेरे सामने आप प्रकट हुई हैं। हे देवी, आप संपूर्ण शक्ति साध्य शक्ति तथा तीन लोकों की जननी है। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा प्रिय तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुत पराशक्ति है। हे महेश्वरी, आप कृपा हैं और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करे। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, त्यकर्ण्य वचस्तस्या मेनाय भूधर स्त्रिया प्रत्युवाशिवाच देवी सुप्रसन्ना गिरिप्रिया। हे नारद, पर्वत पत्नी उन मेना की बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरिप्रिया से कहने लगी। देव्युवाच, देवी बोली, हे मैंने त्वाम पुरा माम च सुसेवितिवती रता त्वदक्तिहा सुप्रसन्नाम वरम द्वातुम गतान्तिकम वरम ब्रूहिति मदान्यनुम श्रुत्वा ते त्वधरोवित सुता भव महादेवी सा मे देव हितम करुम तथा दत्त्वा वरम तेहम गता स्वम पद्मदरात् सम्यम प्राप्य तन्ने भवम ते गिरि कामिनी दिव्य रूपम धृतम मेहद यते मत स्मरणम भवेत अन्यथा मर्त्य भवेन तवा ज्ञानम भवेन्नवे। हे मैंने आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी भारी तपस्या की सेवा की है। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास आई थी। वर मांगिए। मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए, देवताओं का भी हित साधन करें। तब मैं आपको आदरपूर्वक वर देकर अपने धाम को चली गई। गिरि कामिनी, अब समय पाकर मैं आपसे आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य धारण किया है वह इसलिए कि मैं आपको स्मरण हो जाए, आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। युवां मां पुत्री भवेन दिव्य भवेन वास्कृत चिंतयन्तो कृत स्नेहो यात्सतो मुदति परम देव कार्यम करिष्यामि लीलाम कृत्य वदतम तिष्ठो शंभु पत्नी भविष्यामि तारिष्यामि सजनान। अब आप दोनों पुत्री भाव से अपना दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। मैं पृथ्वी पर लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्त वासिष्ठा तुष्णीम अंबिका स्वात्म महामाया पश्यताम मातृप्रीत्या सद्योन्भूतन यातनु। ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री रूप में हो गई। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे पार्वती जन्म वर्णन नामक षष्ठोध्याय। इसी प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय खंड में पार्वती के जन्म का वर्णन नामक छठाध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ सप्तमोध्याय, पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं एवं विद्याध्ययन। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, ततो मेनः पुरः सा वे सुता भूत्वा महाधुती चकार रोदनम तत्र लौकिकम गतिमाश्रितः अरिष्टशय्यां परितः स्वधि सारी सुतेजसा निशित दीपा विहत्य आसनरम मुने श्रुत्वा तद रोदनम रम्यं गृहस्था सर्वयोषिताः जुहुषु संभ्रमा तत्र गताः प्रीति पुरस्सरः।
हे नारद, तदंतर मेना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर वे लौकिक गति का आशय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूति ग्रह की शैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। श्रुत्वा तद रोदनम तश्रुत्वा दंतचर शीघ्रम शंशस भ्रवित तथा पार्वती जन्म सुखदम देव कार्यकरम शुभम तस्युद्वातः चर्याशु पुत्री जन्म सुश्रस्ते सितात पत्रम नाद्ये मासी तस्य महीभृत गतस्त्रगिरिः प्रीत्या सुप्रोहित स्वादिजा ददर्शतान्यं तां तु शोभ्यमानं सुभाससा नीलोत्पलदलश्यामां सुतीं सुमारनोरमां दृष्ट्वा च तादृशं कन्यां मुदिति गिरीश्वरा। तब अंतपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले कल्याण कारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म के शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार पाकर सुनने वाले अंतपुर के दूत को न्योछावर रूप में देने हेतु उन पर्वत राज के लिए श्वेत छत्र तक अदे नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित तथा ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नीलकमल के समान श्यामल सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। सर्वे च मुमुदस्त्र पौरश्च पुरुषास्त्रियः तदोत्सव महान विदुर्धानी पुरुषा बुभुव मंगलम गानम नितृत्व वार्योषिताः दानम दधो द्विजितेभ्यो जात कर्म विधाय च। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और वरांगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार करके द्विज जातियों को दान दिया। अथ द्वारम समागात्य चकार सुमहोत्सव हिमाचल प्रसन्नात्मा भिक्षुभ्य द्रविणम दधो अथ शुभ मूर्ते अस्मिन् हिमवान मनुभिः सह नाम करो सुतास्तु कालित्यादि सुखप्रदम दानम द्वधो तदा प्रीत्या द्विजेभ्यो बहु सादरम उत्सवं कार्यमास विविधम गान पूर्वकम इततम कृत्वा तत्सम भूरि कालिम पश्यन् मुहुर्मुहुः लेभे मुदं सपत्निको बहुपुत्रोऽपि भूधरः तत्र सा विवृधे देवी गिरिराज गृहे शिवा गंगेव वर्षा समे शरदि वा चंद्रिका एवं सा कालिका देवी चर्वांगी चारुदर्शना ददरे चानुदिनं रम्यां चंद्र बिंब कलामिव कुलोचितेन नामना ताम पार्वती त्याज्वाह बंधुप्रियां बंधुजना सुशील्य गुण सुयातम उमेति मात्रा तप से निषिदा कालिका च स पश्चादुमुखां सुमुखी जगाम भुवने मुने दृष्टि पुत्रवतोप्याद्रेस्तत् सिमृत तृप्तिम जगामना अपत्य पार्वती त्याख्य सर्व सौभाग्य सेवते मधोर अंत पुष्पस्य च्युते ही भ्रमरावली विशेष संगा भवति सहकारे मुनीश्वरा पूतो विभूषित च्यपि सबभूव तया गिरि संस्कारवत्य गिरा मनीष्येव हिमालयः प्रभमत्तया शिख एव दीपो भवनस्य च त्रिमार्ग एव सन्मार्गस्त्वद गिरे जेहा गिरि। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया। प्रसन्नचित होकर भिक्षुओं को बहुत धन दिया। तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने इस समय ब्राह्मणों को प्रेम में मात्र पूर्वक बहुत सा धन दिया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए पत्नी हिमालय और अपने पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त हो बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से युक्त बंधुजनों की प्रिय कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुनि, माता ने उन कालिका को उमा नाम कहकर तपस्या करने से मना किया था। अतः बाद में सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए पार्वती पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, वसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्प में रस होने पर भ्रमरावली आम के बौर पर विशेष रूप से आसक्त होती रहती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उस प्रकार पवित्र एवं भूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग सुशोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए।
कंदुके कृत्रिमे पुत्रे सखी मध्य गता च सा गंगा सकेत वेदिभिर्लये रेमे मुहुमुहु अथ देवी शिवा सा चोपदेश समय मुने पपाठ विद्या सुप्रीत्या यत चिता च सद्गुरु प्राक्तना जन विद्यास्तम शरदिव प्रबद्रे हंसाली स्वर्णाधिम नक्तमात्म भासो मोषिदम इतम सुवर्णिता लीला शिवा काच देवी अन्या लीला प्रवाक्षयम शृणु त्वम प्रेमतो मुने। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक अर्थात गेंद कृत्रिम पुरुषों पुतला तथा गंगा की बालुका से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उनके अनंतर हे मुने वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमय चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त होने लगी। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का वर्णन आपसे किया है। अन्य सभी लीला का वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुने। इति श्री महापुराण रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडम पार्वती बाल्य लीला वर्णम नाम सप्तोध्याय। इसी प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती की बाल्य लीला का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथाष्टमोध्याय नारद मुनि का हिमालय के समीप गमन, वहां पार्वती का हाथ देखकर भावी लक्षणों का बताना, चिंतित हिमवान को शिव महिमा बताना तथा शिव से विवाह करने का परामर्श देना। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एकदा त्वं शिव ज्ञानी शिव लीला विधाम वर हिमाचल गृहं प्रीत्यागमस्त्वं शिव प्रेरितः दृष्ट्वा मुनि गिरीश त्वां नत्वा नर्च स नारद आयु च स्वतन्यां त्वदङ्गगृहोस्तां पातयत् पुनत्वा मुनीश त्वामुवाच हिम भूधरा सांजलि स्वविधम मत्वा बहु सनतमस्तकाः। हे नारद, एक समय की बात है, आप शिव जी से प्रेरित होकर प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के घर गए। आप शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीलाओं के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। हे मुनि, गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम कराया। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। हिमालय उवाच, हिमालय बोले, हे मुने नारद, ज्ञानिन ब्रह्मपुत्र वर प्रभो सर्वज्ञातस्वं सकरुणः प्रोपकरणेनतः मत्सुता जातकं ब्रूहि गुणदोष समुद्भवं कस्य प्रिय भाग्यवती भविष्यति सुतम। हे मुने, हे नारद, हे ज्ञानिन, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ है प्रभु, आप सर्वज्ञ, दया में या दूसरों के उपकार में लगे रहने वाले हैं, गुण दोष को प्रकट करने वाले। आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्त मुनिवः त्वं गरीशान हिमाद्रीनां विलोक्य कालिकाहस्तं सर्वांगं च विशेषतः अवोचस्तवं गिरिं तात कौतुकं वाग्विशारदा ज्ञानी विदित वृत्तान्तो नारद प्रीत मानसा। हे मुनिश्रेष्ठ, तात गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर कालिका के हाथ विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुकी, बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों को जानने वाले आप नारद जी प्रसन्नचित होकर पर्वतराज से कहने लगे। नारद उवाच, नारद बोले, एषा ते तन्या मेने सुधांशुरी वर्धिता आध्या कला शैलरा सर्वलक्षण शालिनी स्वपते सुख दात्यंतम पित्रो कीर्ति विवर्धिनी महासाध्वी च सर्वासु महानंद करी सदा सुलक्षानि सर्वाणि त्वत्सुताया करे गिरे एका विलक्षणा रेखा तत्फलं शृणु तत्वतः योगी नंगनोः गुणोकामी मात्र तात विवर्जितः अमान्य शिव वेशस्य पतिरस्य किलेदृशा। हे शैलराज, हे मैंने आपकी यह पुत्री चंद्रमा आदि कला की समान बढ़ रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने, समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद प्रदान करने वाली होगी। हे गिरे, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मानविहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, ते करने वचस्ते ही सत्यम मत्वा च दंपति मेना हिमाचल चापी दुखतो तो भुभुवतुः शिव करणे वचस्ते ही तादृशं जगदम्बिका लक्षणिस्तम शिवं मत्वा जहर्षाथि मुने विदे नाम ऋषा नारद वचिस्तवती संचित्य सा शिवा स्नेहं शिव पदद्वंद्वे चकराति हद तथा उपाच दुखिता शैलस्तवाम तदा हृदि नारद
कमुपायं मुने कुर्म्यति दुःखं बभूति तच्छ्रुत्वा त्वं मुने प्रार्थत महाकौतुककारका हिमाचलं शुभवाक्यं हर्षयन् वाग्विशारदाः। हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर सत्य मानकर वे मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु हे मुनि, जगदम्बा शिवा आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर लक्षणों से युक्त शिव को पति मन ही मन मानकर हर्षित हुई। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर वे शिव के चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुख को हिमवान ने आपसे कहा, मुनि उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं क्या उपाय करूं। हे मुनि, यह सुनकर महान कौतुक करने वाले वार्तालाप विशारद तथा आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमाचल को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारदवाच, नारद जी बोले, स्नेहाश्चिनु गिरे वाक्य मम सत्यम ऋषा नाही कर रेखा ब्रह्म लिपिनिम ऋषा भवती ध्रुवम। हे गिरिराज, आप स्नेह पूर्वक सुनिए, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।